जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, आज का सत्संग आप अंत तक सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जून 2010 एक भक्त के द्वारा गुरु जी ने हमें उनके यहाँ आने के लिए संदेश भेजा था। हम उनकी शरण में 7 जुलाई 2007 को पहुँचे। उनके संदेश के 1 साल बाद जब गुरु जी ने 1 साल पहले हमें उनके यहाँ बुलाया तो हम इतने भाग्यशाली नहीं थे कि उनके दरबार पहुँच पाते, पर साल 2007 में हम पर गुरुजी की कृपा हुई। 1 जुलाई को नरेश अंकल ने हमें गुरुजी की कृपा और अपने अनुभवों के बारे में बताया। ना तो मुझे विश्वास हुआ और ना ही मैं समझ पाया कि कैसे कोई महापुरुष इतनी सरलता से अपने भक्तों के जीवन बदल सकते थे। हमने करीब 2 घंटे सत्संग किया और मुझे पता भी नहीं चला कि इतना समय कैसे निकल गया। गुरुजी के जन्मदिन के अवसर पर 7 जुलाई को हमारे मोहल्ले से बसें जा रही थी और मैंने उसमें 2 सीटें सुरक्षित कर ली। मेरे पास एक सेकेंड हैंड गाड़ी थी और क्योंकि रास्ता लंबा था मैं उसमें नहीं जाना चाहता था। 7 जुलाई को मंदिर जाने से पहले मैं दुकान पर बहुत व्यस्त रहा, जो मेरे व्यापार के लिए अच्छा था। मैंने खुशी खुशी अपना काम 5 बजे तक निपटाया और उसके कुछ देर बाद ही मैं गुरुजी की शरण में बैठा हुआ था। मंदिर में हमारा अनुभव इतना सुहावना रहा कि हमने नियमित रूप से सप्ताह में एक बार जाना आरंभ कर दिया। हम एक बड़ी गाड़ी में साथ जाया करते थे। एक संगत ने जिसके साथ हम जाते थे, मेरी पत्नी संतोष से कहा कि क्योंकि गाड़ी बहुत भरी हुई होती थी, हमें बच्चों को साथ नहीं ले जाना चाहिए। संतोष ने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम बच्चों को भी मंदिर ले जा सकें और उसने गुरुजी से निवेदन किया कि वह हमें गाड़ी का आशीर्वाद दें ताकि हम अपने आप मंदिर जा सकें। गुरुजी की कृपा से 1 सप्ताह के अंदर ही ना जाने कहां से भूमि के टुकड़े, नई गाड़ी और एक नई मोटरसाइकिल के लिए रुपयों का प्रबंध हो गया। एक सुबह मैं संतोष से बात कर रहा था कि कैसे इतने कम समय में गुरुजी ने हम पर इतनी कृपा की थी। हम दोनों गुरुजी का धन्यवाद करने के लिए घर में गुरुजी का सत्संग रखना चाहते थे। हम करीब आधा घंटा इस पर विचार विमर्श करते रहे और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि पैसों की तंगी के कारण हमें सत्संग के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। तभी हमारा एक पड़ोसी आया और अपने घर में इन्वर्टर और बैटरी लगवाने के लिए हमें 10,000 रुपये दिए। हमारी समस्या का तत्कालीन समाधान करने के लिए हमने गुरुजी का धन्यवाद किया और सत्संग के प्रबंध में जुट गए। सत्संग वाले दिन गुरुजी की कृपा हुई। उस दिन मौसम कुछ ठीक नहीं था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की आशंका थी। हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर बारिश हो रही थी। गुरुजी की कृपा से सत्संग के स्थान पर बारिश नहीं हो रही थी। कुछ भक्तों ने फ़ोन करके हमें कहा कि बारिश के कारण वो नहीं आ पाएंगे, पर यहाँ सत्संग और लंगर समाप्त होने के बाद ही 2 घंटे बहुत अधिक बारिश हुई। हमें लंगर भेंट करने का एक और अवसर प्राप्त हुआ। मेरे पिता ने 6 जनवरी 2009 को चल बसे। 13 दिन बाद हमने कुछ पंडितों को लंगर कराया। लंगर समाप्त होने ही वाला था जब 3 सरदार सब 6 फुट कद के अंदर आए और बोले, जय गुरुजी, हम यहाँ लंगर करने आए हैं। हमने उन्हें बिठाया और लंगर परोसा। वह खुश होकर वापस गए। मैं सोच में पड़ गई। हम जहाँ रहते थे वहाँ कभी भी हमने किसी सरदार को ऐसे घूमते हुए नहीं देखा था। मुझे वास्तव में लग रहा था कि गुरुजी ने हम पर विशेष कृपा की थी। मुझे लगा कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे जो हमारे घर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मैंने मंदिर से गुरुजी का चाबी का छल्ला लिया था, पर उसमें चाबियां नहीं डाली थी। मुझे उसमें चाबियां डालना उचित नहीं लग रहा था क्योंकि कभी हमारे हाथ गंदे भी हो सकते थे। इसलिए मैंने उसे अपनी मोटरसाइकिल के आगे लगाने का निश्चय किया, पर समय की तंगी के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया और गुरुजी वह मेरी जेब में ही रह गया। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि घर पर एक व्यक्ति मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अभी थोड़ी ही दूर गया था जब उच्च गति से आती हुई एक गाड़ी ने मोड़ पर मुझे टक्कर मारी। गाड़ी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई और उसके आगे का हिस्सा बिल्कुल नष्ट हो गया, पर गुरुजी की कृपा से मुझे कोई बड़ी चोट नहीं आई।
गुरुजी की शरण में आने से पहले हम पंडितों के यहाँ जाया करते थे। सब पंडितों का कहना था कि संतोष की आयु अधिक नहीं थी। गुरुजी के यहाँ जाने के बाद हमने पंडितों और ज्योतिषों के पास जाना बंद कर दिया। एक बार संतोष को खराब खाना खाने से भारी बीमारी हो गई। कुछ ही घंटों में वो बहुत बेचैन हो गई और ताज़ी हवा के लिए घर से बाहर निकली। घर पहुंचकर जब मैंने उसे इस हाल में देखा तो कमरे में आराम करने को कहा। वह बोली कि अंदर उसका दम घुट रहा था और उसने 2 आदमियों को काले कपड़ों में देखा था जिन्होंने उसे अपने साथ चलने को कहा। हमें उसके आसपास कोई नहीं नज़र आ रहा था, पर तभी उसने उन दोनों आदमियों के पीछे गुरुजी को खड़ा देखा। गुरुजी ने उन दोनों आदमियों को संतोष को छोड़कर चले जाने को कहा। उन्होंने गुरुजी का आदेश माना और चले गए। बाद में जब हमने संतोष से उन आदमियों के बारे में पूछा तो उसने हमें बताया कि वे दोनों काले और मोटे थे, उनकी घनी मूछें थी और उनके हाथों में तलवारें थी। उसने उस दिन यमदूत देखे थे और अगर गुरुजी उसे बचाने नहीं आते तो उस दिन वह नहीं बचती। धन्यवाद गुरुजी, संतोष को एक नवजीवन आशीर्वाद देने के लिए। संतोष को पीठ में दर्द भी रहता था। गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए। उन्होंने झाड़ू से संतोष को छुआ और पूछा कि क्या अब उसे दर्द था। संतोष ने जवाब दिया कि अब दर्द बहुत कम था। गुरुजी ने दोबारा उसकी पीठ को झाड़ू से छुआ और दर्द पूरी तरह से चला गया। जब वह सोकर उठी तो उसने पाया कि अब उसे दर्द नहीं था। वह दर्द उसे फिर कभी नहीं हुआ। 6 जून 2009 को मैंने नया फ़ोन खरीदा। संतोष ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे उस रात्रि उनके पिता की अवस्था बिगड़ी पर चाहिए था, बिगड़ती पर अगले दिन उसमें आश्चर्यजनक सुधार आया और 4 दिन में वह चिकित्सालय से घर आ गई। ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करने को कहा। करता है और पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चे को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की ना तो कोई रुचि थी, ना ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में सबक सिखाया, दूसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर है। गुरुजी से मिलकर मैं भाग्यशाली हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और अध्यात्म दिया है। इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके सक्षम वशिष्ठ होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 3-5 लड्डू में तृप्त हो गया और बचा हुआ 1-2 लड्डू मैंने संतोष को खाने के लिए दे दिया। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और मुझे एक बार फिर अनुभूति हुई कि कैसे गुरुजी छोटी से छोटी बात का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बहुत धन बनाया और गंवाया था। हर 3 महीने मुझे बड़ा नुकसान होता और मेरा सारा धन समाप्त हो जाता था। गुरुजी के यहाँ आने के बाद मुझ पर आर्थिक स्थिरता की कृपा हुई और आज मैं एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, सब गुरुजी की कृपा से। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।